हेलो स्टूडेंट्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। बिकॉज इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे पहले चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर मैं काफ़ी लेट करा रहा हूँ, ऑलमोस्ट सबसे लास्ट चैप्टर के आसपास ही करा रहा हूँ मैं। बिकॉज ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगा था। मुझे सबसे पहले पता था कि जैसे मैंने पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले डिमांड है, सप्लाई है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी ये दोनों चैप्टर इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जब भी हम पढ़ लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वाली वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स जानेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स एज नॉर्मेटिव साइंस हो गया, तो उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो हम देखते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम, मतलब ये किस चीज़ की स्टडी है? ये स्टडी है इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम वगैरह की, जो कि क्यों राइज होते हैं। बिकॉज जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के अंदर, रिसोर्सेज कोई भी हो गया, कैसे भी रिसोर्सेज हो गया, कोई भी रिसोर्सेज मान लीजिए आप, वो क्या है, स्केर्स हैं, मतलब कम है। उनकी डिमांड क्या है, ज़्यादा है, और सप्लाई क्या है, कम है। मतलब डिमांड एक्सीड सप्लाई। तो रिसोर्सेज क्या है, कम है, उसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज होती हैं, इकोनॉमिक इश्यूज अराइज होते हैं। तो उसको क्या करती है, इकोनॉमिक्स स्टडी करती है इन रिलेशन टू आवर नीड्स, बेसिक सी चीज़ है। एंड दी स्केर्स रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज। तो इस वाले में सेंटेंस का, इस वाले पूरे के पूरे पैराग्राफ का अगर मैं मीनिंग बोलूँ तो क्या हो गया, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी स्टडी है, सॉरी एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करते हैं, जो कि अराइज क्यों हो रहे हैं, बिकॉज रिसोर्सेज स्केर्स हैं हमारे वांट्स के अकॉर्डिंगली। मतलब हमारे जितने वांट्स हैं उतने रिसोर्सेज नहीं है। हमारे वांट्स तो अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएंगे। और उन रिसोर्सेज के जो कि पहले से स्केर्स रिसोर्सेज हैं, जो कि पहले से कम मात्रा में रिसोर्सेज हैं, उनके क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज़ हो गए। ऑल्टरनेटिव यूज़ कैसे हो गए, दूध का हो गया, दूध की खीर बन जाएगी, दूध का दही जमा सकते हैं, दूध की और भी चीज़ें बन सकती हैं। तो दूध के काफ़ी सारे यूज़ हो गए, जैसे पनीर वगैरह भी बन गया। तो दूध के काफ़ी सारे यूज़ हो गए। दूध एक ही चीज़ है, अगर एक चीज़ आपने बना ली, जैसे 1 किलो आपके पास दूध है और आपने पनीर बना लिया उसका, तो आप उस वाले दूध से वापस आप चीज़ वगैरह नहीं बना सकते, वापस आप दही नहीं जमा सकते, बाकी आप कुछ और नहीं कर सकते। तो यही चीज़ हो गई। तो इकोनॉमिक्स क्या करती है, इकोनॉमिक्स फोकस करती है ऑन दी रैशनल मैनेजमेंट। रैशनल मैनेजमेंट मतलब कैसे, कि जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उतना ही प्रोवाइड करना, ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट आर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेंटेंस काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा ये। और अगर आप ये लिख के आएंगे तो इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इकोनॉमिक क्या करती है, फोकस करती है रैशनल मैनेजमेंट पे, अच्छी तरह से मैनेज करना, किसको, स्केर्स रिसोर्सेज को। वही जिसके पास होना चाहिए उसको देना, जिसके पास नहीं होना चाहिए उसको नहीं देना, वरना वेस्टेज मानी जाएगी। उस तरह से, उस मैनर में, ताकि इकोनॉमिक वेलफेयर क्या हो, मैक्सिमाइज हो, इकोनॉमिक वेलफेयर वगैरह मैक्सिमाइज होता रहे। तो अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो इकोनॉमिक साइंस भी है और आर्ट भी है। तो इकोनॉमिक साइंस भी है और आर्ट भी है। तो एज साइंस, हम साइंस के अकॉर्डिंग क्या माने, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक कैन बी स्टडीड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टू कॉन्सेप्ट। तो एज अ साइंस मान के अगर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ें, इकोनॉमिक्स के नेचर को पढ़ें हम, तो वो दो तरीके से पढ़ सकते हैं हम। तो एक तो क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव एक नॉर्मेटिव की एक बहुत ही छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं। पॉजिटिव में हम क्या बात करते हैं, हम फैक्ट्स की बात करते हैं, हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करते हैं। फैक्ट ना तो सही होंगे ना गलत होंगे, मतलब फैक्ट तो फैक्ट है। और जो नॉर्मेटिव स्टडी होती है उसके अंदर हम क्या बात करते हैं, हम उसके अंदर ओपिनियन, लोगों के ओपिनियन क्या है, इकोनॉमिक्स के ओपिनियन क्या रहे हैं, वैल्यू जजमेंट क्या है उनकी, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो ये तो छोटी सी डेफिनेशन थी। अब हम बात करें इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट, इकोनॉमिक इश्यूज, या फिर इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब अभी तक जो भी इश्यूज अराइज हुए हैं या फिर जो आगे जाके अराइज हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, हम बात करते हैं किसके अंदर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। इट डील्स
with such economic situation which can be studied by using facts and figure। तो यहाँ पर हम उन्हीं इकोनॉमिक सिचुएशंस की बात करते हैं जिसको हम स्टडी कर सकें, किसके अकॉर्डिंगली, फैक्ट्स या फिगर के अकॉर्डिंगली। हम हवा में बातें नहीं करते, हम यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स और फिगर के अकॉर्डिंगली हम जो भी इकोनॉमिक इश्यूज अराइज हुए हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुई हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मानिए आपके घर में 5 जने हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपके घर में 5 जने हैं और घर में सिर्फ कितना खाना है, सिर्फ 2 जनों के लिए खाना है। तो आपके पास ये क्या है, ये फैक्ट है कि उस खाने से कितने लोग खा सकते हैं, सिर्फ 2 जने खा सकते हैं सिर्फ, उससे ज़्यादा खा ही नहीं पाएंगे, उससे ज़्यादा पेट भरेगा नहीं, किसी का भी थोड़ा सा भी पता नहीं चलेगा पेट में। तो अब क्या हो गया, ये फैक्ट हो गया कि आपके पास कितना खाना है सिर्फ 2 लोगों के हिसाब से। बट नॉर्मेटिव स्टडी के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो नॉर्मेटिव स्टडी के अकॉर्डिंगली हम ओपिनियंस की बात करेंगे। तो नॉर्मेटिव स्टडी के अकॉर्डिंगली हम इस सिचुएशन को देखें, इस वाले सेम एग्जाम्पल को, तो वहाँ पे ये बात होगी कि काश हमारे पास 5 लोगों का खाना होता तो कितना अच्छा होता ये सब। यहाँ पे हम फैक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं हम कि 2 जनों का खाना है कि उसका क्या करना है, हम यहाँ बात करें कि काश 5 जनों का खाना होता, कैसे करके हम 5 जनों का खाना बना सकते हैं, ये बात हो रही है। तो ये वाला एग्जाम्पल आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो आपके दिमाग में ये वाला। तो अब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव साइंस। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ है, वेरीफाइबल क्यों, बिकॉज फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर रहे हैं। फैक्ट्स एंड फिगर के अकॉर्डिंगली हम चेक कर सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है। डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन कोई जज नहीं करता, कोई ओपिनियन नहीं बताता, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं बताता, बिकॉज यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे सारे फैक्ट्स और फिगर्स की बात हो रही है। और इसी जगह हम इकोनॉमिक्स एज नॉर्मेटिव साइंस पढ़ें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या हो गई, इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट आउट टू बी, मतलब व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, या हम उसकी बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। ये मैंने व्हाट शुड बी लिख दिया, बट आपको यही एग्जैक्ट वर्ड लिखने हैं, तभी आपको नंबर मिलेंगे। व्हाट आउट टू बी, तो इट डील्स विद ओपिनियंस पे डील करता है। ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग ओपिनियन दिए होंगे, अब उस पे ये स्टडी करता है। इट डील विद द ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट मे ऑफर डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सेम इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे भी बताया मैंने कि जैसे मानिए एक ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की या फिर पॉवर्टी वगैरह मान लीजिए, तो उस सेम इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर अलग अलग इकोनॉमिक्स की अलग अलग राय होगी, तो उन सबको स्टडी करता है ये। यहाँ पर ओपिनियन स्टडी करे जाते हैं, यहाँ पर फैक्ट या फिर फिगर वगैरह नहीं देखे जाते। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे हमारे, तो दी स्टेटमेंट इंक्लूड वैल्यू जजमेंट क्यों, बिकॉज अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स हैं, अलग अलग ओपिनियन है, तो अलग अलग वैल्यूज होंगी, अलग अलग जजमेंट होंगे उनके, वो उनके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि उनके ओपिनियंस कैसे हैं, तो वो सब अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग ओपिनियन हो जाते हैं। लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट। अब भाई एक ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, एक ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर उनके अलग अलग ओपिनियन है, तो भाई लड़ाई वाले तो चांसेस होंगे, ऑब्वियस ही बात है। वो कहेगा कि मैं सही हूँ और दूसरा कहेगा कि मैं सही हूँ, मेरा ओपिनियन ज़्यादा बेहतर है, तुम्हारा ओपिनियन कम बेहतर है, तो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह डिबेट वगैरह होने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। इंडिकेट ओपिनियंस, ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि हर चीज़ क्या है, ओपिनियन ही बताती है यहाँ पर। नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ, अब यहाँ पे वेरीफाई क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, ओपिनियंस है। अब ओपिनियंस को हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं भाई, हम कैसे वेरीफाई कर देंगे ओपिनियन को कि हाँ ये ओपिनियन सही है, ये वाला ओपिनियन गलत है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो ये वाली वीडियो यहीं एंड होती है। आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी सही से समझ में आई हो, ये वाले कॉन्सेप्ट सही से समझ में आए हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स यूज़ करके प्लीज़ बताइए मुझे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोज़ को शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ अलविदा, शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।